एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डायरेक्ट फॉर्म वन डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड रियलाइजेशन के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले कास्केड और पैरेलल मेथड ऑफ रियलाइजेशन के बारे में। हमने डिस्कस किया रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जो रियलाइजेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डिफरेंस इक्वेशन होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से किसी फ़िल्टर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते थे। फिर एक पर्टिकुलर ट्रांसफ़र फंक्शन का रियलाइजेशन कंसिडर करते और दूसरे का रियलाइजेशन भी कंसिडर करते। फिर दोनों के रियलाइजेशन को हम लोग कास्केड में लगा देते। तो जो रियलाइजेशन मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कास्केड रियलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कास्केड रियलाइजेशन मेथड को इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको ये ट्रांसफ़र फंक्शन पता होना चाहिए। किसी भी आईआईआर फिल्टर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं समीशन के इज इक्वल टू 0 टू एफ बी के फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट जेड टू द पावर माइनस के और डिनोमिनेटर में 1 प्लस समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के जेड टू द पावर माइनस के। तो यहाँ पर आप देखो कास्केड रियलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो एच ऑफ जेड जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक किया एच वन ऑफ जेड, एच टू ऑफ जेड, एच थ्री ऑफ जेड एंड सो ऑन एच वन ऑफ जेड। और सारे के सारे जो ट्रांसफ़र फंक्शन होंगे उसको हम लोग कास्केड वे में लगा देंगे। मतलब पहले वाले जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला हम लोग ब्रेक करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन को बहुत सारे पार्ट में। पहला एक ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, फिर दोनों को हम लोग कास्केड में लगा देंगे। तो आगे जब मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूँगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो हम लोग बेसिकली जो ट्रांसफ़र फंक्शंस हो गए उसको हम लोग कास्केड वे में लगाएंगे। तो कास्केड कनेक्शन में होगा क्या, इन कास्केड कनेक्शन आउटपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इनपुट ऑफ सेकंड ट्रांसफ़र फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्केड कनेक्शन में जो पहला वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट रहेगा दूसरे वाले ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए। और सिमिलरली ऑल द ट्रांसफ़र फंक्शन एच वन ऑफ जेड, एच टू ऑफ जेड विल गेट रियलाइज बाय डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड। जितने भी जो ट्रांसफ़र फंक्शन है सबका हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड। तो डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड में हम लोग करते क्या है, पहला जो पोल होता है उसका हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं, फिर जीरोस का हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं। सिमिलरली तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कास्केड रियलाइजेशन का, ऑल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज एच वन ऑफ जेड, एच टू ऑफ जेड, एच थ्री ऑफ जेड शुड हैव सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल और लेस दैन दैट। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया जो एच ऑफ जेड जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम लोग बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन में ब्रेक करेंगे। पॉसिबल ट्रांसफ़र फंक्शन में हम लोग ब्रेक करेंगे एच वन ऑफ जेड, एच टू ऑफ जेड, एच थ्री ऑफ जेड। और सारे के सारे जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उनका जो सारे के सारे जो ट्रांसफ़र फंक्शन है सारे के सारे जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उनका सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होना चाहिए या फिर सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल से कम होना चाहिए। मतलब सारे ट्रांसफ़र फंक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होना चाहिए या फिर सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये एच ऑफ जेड हमने ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया जो कि है 1+1/4 जेड टू दी पावर -1 और डिनोमिनेटर में 1+1/2 जेड टू दी पावर -1, 1+1/2 जेड टू दी पावर -1 प्लस 1/4 जेड टू दी पावर -2। तो यहाँ पर ये जो एच ऑफ जेड जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एच वन ऑफ जेड और एच टू ऑफ जेड। यहाँ पर ये एच वन ऑफ जेड और यहाँ पर ये एच टू ऑफ जेड। तो यहाँ पर ये जो एच वन ऑफ जेड जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं न्यूमरेटर वाला टर्म और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 1+1/4 जेड टू दी पावर -1 और डिनोमिनेटर में 1+1/2 जेड टू दी पावर -1। और सिमिलरली जो एच टू ऑफ जेड होगा वो हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस ये जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया और न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 1। तो मिल जाएगा 1/1+1/2 जेड टू दी पावर -1 प्लस 1/4 जेड टू दी पावर -2। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इसके लिए रियलाइजेशन कंसिडर करो ये ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए एच वन ऑफ जेड के लिए, फिर उसके बाद हम लोग एच टू ऑफ जेड के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे और दोनों जो रियलाइजेशन होगी उसको हम लोग कास्केड वे में लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, कास्केड रियलाइजेशन मिल जाएगा एंटायर फॉर दिस एंटायर ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ जेड। तो यहाँ पर आप देखो पहला यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसके लिए हमें रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखो z की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आपको कितने डिले एलिमेंट कंसिडर करना है, एक डिले एलिमेंट कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमने एक डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने एक एडर लगा के रख दिया और यहाँ पर हमने एक एडर लगा के रख दिया। यहाँ पर आप देखो जब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जीरोस पोल्स के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करोगे
तो जो एडर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डिले एलिमेंट के। और जब आप ज़ीरोज़ के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करोगे, तो जो एडर होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा डिले एलिमेंट के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसके लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं, ये पोल के लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो जो डिले एलिमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने एडर लगा दिया, और यहाँ पर ये जो इनपुट है इसमें हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, हाफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस हाफ, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इसका, हमने यहाँ पर रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पोल्स का रियलाइजेशन। अभी हमें ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखो, ज़ीरो के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एडर लगा के रखा है। डिले का कोई जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 1/4। तो हमें मल्टीप्लायर मिल जाएगा प्लस 1/4, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया किसके लिए, H1 ऑफ Z के लिए। यहाँ पर हमने H1 ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया। सिमिलरली H2 ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये H2 ऑफ Z का आप ट्रांसफ़र फंक्शन देखो, तो जो Z की जो हाईएस्ट पावर आपको जो दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कितने डिले एलिमेंट लगेंगे, 2 डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने पहला वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर हमने दूसरा वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आपको ज़ीरो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोल्स दिखाई दे रहा है, और पोल्स के लिए रियलाइजेशन आपको कंसिडर करना है। तो जब भी हम लोग पोल्स के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे तो जो एडर होगा वो डिले एलिमेंट के LHS में आएगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एडर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वही क्या है, वो है हाफ। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर मिल जाएगा जो कि होगा माइनस हाफ, और ये कहाँ पर जाएगा, सीधा जाएगा एडर में। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, इसके करस्पॉन्डिंग डिले एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला डिले हमने जो कंसिडर किया, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 1/4। तो हमें जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, -1/4 हमने मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमें किसके लिए रियलाइजेशन मिल गया, H2 ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन मिल गया। अब ये दोनों जो रियलाइजेशन है इसे हमें कास्केड वे में अलाइन करना है। तो दोनों को अगर हम लोग कास्केड वे में अगर हम लोग अलाइन कर दे, दोनों को अगर हम लोग कास्केड में कनेक्ट कर दे, तो हमें रियलाइजेशन मिल जाएगा किसके लिए, H ऑफ Z के लिए हमें रियलाइजेशन मिल जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से H ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन मिलेगा। और ये जो रियलाइजेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कास्केडेड रियलाइजेशन। हमने क्या किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर ये जो H1 ऑफ Z का जो रियलाइजेशन है और जो H2 ऑफ Z का जो रियलाइजेशन है, दोनों को हमने कास्केड वे में अलाइन कर दिया, कास्केड वे में हमने लगा दिया। तो हमें कौन सा रियलाइजेशन मिल गया, हमें कास्केडेड रियलाइजेशन मिल गया। यहाँ पर आप देखो, आपको फिगर कम्प्लीटली दिखाई देगी। यहाँ पर ये वाला रियलाइजेशन, यहाँ पर ये वाला रियलाइजेशन, यहाँ पर, या फिर सिंपली दोनों रियलाइजेशन के बीच में आप कुछ इस तरीके से लाइन बना दो तो आपको मिल जाएगा कास्केडेड रियलाइजेशन। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कास्केडेड रियलाइजेशन के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरेलल रियलाइजेशन के बारे में। तो ये दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन H ऑफ Z जो कि है 1 - Z टू द पावर -1 होल टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर में पोल 1 - 1/2 Z टू द पावर -1, 1 - 1/8 Z टू द पावर -1। ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - Z टू द पावर -1, 1 - Z टू द पावर -1, 1 - Z टू द पावर -1। अगर ये पावर में अगर 4 होता तो हम लोग 1 - Z टू द पावर -1 इसको हम लोग कितने बार लिखते, इसको हम लोग बेसिकली लिखते 4 बार। और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये हमें पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया। अभी जो ट्रांसफ़र फंक्शन है H ऑफ Z, इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, H1 ऑफ Z, H2 ऑफ Z और H3 ऑफ Z। तो जो पहला वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा H1 ऑफ Z, उसमें आपको ये वाला 0 मिलेगा और ये वाला पोल मिलेगा। तो जो H1 ऑफ Z जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो होगा 1 - Z टू द पावर -1, और डिनोमिनेटर में 1 - 1/2 Z टू द पावर -1। दूसरा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है H2 ऑफ Z, उसमें आपको ये 0 मिलेगा और ये वाला पोल मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा 1 - Z टू द पावर -1, और डिनोमिनेटर में 1 - 1/8 Z टू द पावर -1। तीसरा वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा H3 ऑफ Z, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला 0 मिलेगा, 1 - Z टू द पावर -1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो सबसे पहला ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसके लिए रियलाइजेशन, फिर ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए रियलाइजेशन, फिर तीसरा ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर लेंगे। और तीनों जो रियलाइजेशन होगा उसको हम लोग सीरीज़ में लगा देंगे, तो हमें कौन सा रियलाइजेशन मिल जाएगा,
ये एच ऑफ जेड के लिए रियलाइजेशन मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये एच ऑफ जेड के लिए रियलाइजेशन मिल जाएगा, और कौन सा रियलाइजेशन होगा? कास्केडेड रियलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले जो एच वन ऑफ जेड है इसके लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो जेड की जो हाईएस्ट पावर आपको जो दिखाई दे रही है कितनी है, वो है 1। इसका मतलब आपको कितना डिले एलिमेंट मिलेगा? एक ही डिले एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो रियलाइजेशन फॉर एच वन ऑफ जेड, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक डिले एलिमेंट। यहाँ पर आप देखो ये जो एच वन ऑफ जेड आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एच वन ऑफ जेड, इसमें आपको ज़ीरो भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको पोल भी मिल रहा है। एच वन ऑफ जेड में आपको ज़ीरो भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको पोल भी मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो आपको ज़ीरो भी मिल रहा है और पोल भी मिल रहा है, तो बेसिकली होगा क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपने डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, आपको ज़ीरो भी मिल रहा है और पोल भी मिल रहा है, तो आप एक यहाँ पर एडर कंसिडर करोगे और एक यहाँ पर एडर कंसिडर करोगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो पहला पोल का रियलाइजेशन आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये जो डिले आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है -1/2। तो आपको मल्टीप्लायर मिल जाएगा +1/2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया मल्टीप्लायर +1/2, और ये कहाँ पर चले जाएगा? ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये न्यूमरेटर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये न्यूमरेटर में जो आपको जो डिले जो दिखाई दे रहा है, ये न्यूमरेटर में आपको जो डिले जो दिखाई दे रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो आपको क्या मिल रहा है? कोएफिशिएंट आपको मिल रहा है -1। तो आप सिंपली क्या कंसिडर कर लोगे? -1 मल्टीप्लायर कंसिडर कर लोगे, -1 मल्टीप्लायर कंसिडर कर लोगे, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा? ये एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया किसके लिए? एच वन ऑफ जेड के लिए। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं रियलाइजेशन एच टू ऑफ जेड के लिए। सेम होगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एच टू ऑफ जेड, ये एच टू ऑफ जेड में जेड की हाईएस्ट पावर आपको कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। जेड की हाईएस्ट पावर आपको 1 मिल रही है, इसका मतलब डिले एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में 0 भी दिखाई दे रहा है, तो आपको 2 एडर कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने एक एडर लगा दिया, यहाँ पर हमने एक एडर लगा दिया। यहाँ पर आप देखो पहला हमें पोल का रियलाइजेशन कंसिडर करना होता है। जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है -1/8। तो हमें कंसिडर करना होगा मल्टीप्लायर +1/8, और ये जो मल्टीप्लायर होगा, ये जो मल्टीप्लायर होगा 1/8, ये कहाँ पर चले जाएगा? ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपको जो डिले जो दिखाई दे रहा है उसका जो कोएफिशिएंट है वो है -1। तो जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा? वो होगा, जो मल्टीप्लायर जो होगा वो होगा -1, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा? एडर में चले जाएगा। सिमिलरली अभी हमें रियलाइजेशन कंसिडर करना है एच थ्री ऑफ जेड के लिए। यहाँ पर ये जो एच थ्री ऑफ जेड आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 0 मिल रहा है, और जेड की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, और आपको एक ही डिले एलिमेंट मिलेगा और सिर्फ 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो एडर होगा वो डिले एलिमेंट के राइट हैंड साइड में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया और राइट हैंड साइड में हमने एडर लगा दिया। और यहाँ पर सिमिलरली जो डिले एलिमेंट है, इसका जो कोएफिशिएंट हमें जो दिखाई दे रहा है, डिले एलिमेंट का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? वो है -1। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा -1, और ये जो -1 है वो कहाँ पर चले जाएगा? ये एडर में चले जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो तीनों जो रियलाइजेशन है, इसको आप कास्केड में कनेक्ट करो तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा रियलाइजेशन, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कास्केडेड रियलाइजेशन। यहाँ पर ये जो रियलाइजेशन है कास्केडेड रियलाइजेशन है, कास्केडेड रियलाइजेशन है फॉर द ट्रांसफ़र फंक्शन एच जेड। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन एच जेड आपको जो मिला, इसका आपको जो कास्केड रियलाइजेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये था कास्केड रियलाइजेशन। तो अभी बात कर लेते हैं पैरेलल मेथड ऑफ रियलाइजेशन के बारे में। तो पैरेलल मेथड ऑफ रियलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले वाले ट्रांसफ़र फंक्शन का रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले का रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे। दोनों को हम लोग पैरेलल वे में लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? पैरेलल रियलाइजेशन। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ पैरेलल रियलाइजेशन का। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ पैरेलल रियलाइजेशन का, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ जेड, जो कि है -0.625, और डिनोमिनेटर में 1 - 0.5 जेड टू दी पावर -1 प्लस 1.625, और डिनोमिनेटर में 1 + 0.3 जेड टू दी पावर -1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है कंसिडर कर लेते हैं एच वन ऑफ जेड है, और ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है एच टू ऑफ जेड। तो सबसे पहले इसका रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, फिर इसका रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, और दोनों रियलाइजेशन को हम लोग पैरेलल वे में लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर करें। तो यहाँ पर ये जो z का जो हाईएस्ट पावर आपको जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है
डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ज़ीरो भी मिल रहा है और पोल भी मिल रहा है। तो ज़ीरो भी मिल रहा है, पोल भी मिल रहा है, और दूसरा आपको ये देखना है कि आपको डिले एलिमेंट कितना मिल रहा है। डिले एलिमेंट एक मिल रहा है क्योंकि जो z की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो यहाँ पर हमने एक डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया z टू दी पावर -1। और यहाँ पर आप देखो आपको ज़ीरो भी मिल रहा है और पोल भी मिल रहा है, तो आपको दो एडर लगेगा। यहाँ पर हमने एक एडर कंसिडर कर लिया और दूसरा वाला जो एडर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये वाला जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 0.5, पोल का रियलाइजेशन पहला, तो यहाँ पर -0.5 हम लोग साइन चेंज कर देते तो हमें मिल जाता है 0.5। हम लोग जब भी पोल का रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं तो जो साइन होती है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं कोएफिशिएंट की। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो डिले आपको जो दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है -0.5। तो आप जब मल्टीप्लायर कंसिडर करोगे तो वो क्या होगा, वो होगा +0.5, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो अभी आपको ज़ीरो का रियलाइजेशन कंसिडर करना है, तो आप अगर ज़ीरो का रियलाइजेशन कंसिडर करो तो यहाँ पर आपको जो कोएफिशिएंट जो दिखाई दे रहा है वो है -0.625। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लायर कंसिडर कर लोगे -0.625, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। तो ये आपको किसका रियलाइजेशन मिल गया, यहाँ पर आपको h1 का रियलाइजेशन मिल गया। सिमिलरली आप अभी कंसिडर करोगे h2 का रियलाइजेशन। z की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, z की हाईएस्ट पावर आपको एक दिखाई दे रही है, तो कितना डिले एलिमेंट लगेगा, एक डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक डिले एलिमेंट। और यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि ज़ीरो भी और पोल भी है, तो आपको दो एडर लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक एडर लगा दिया और दूसरा वाला जो एडर है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। फिर सिमिलरली यहाँ पर आप देखो पहले आपको किसका रियलाइजेशन कंसिडर करना है, पोल का रियलाइजेशन। ये जो डिले है इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.3। तो आपको क्या कंसिडर करना है, -0.3। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया -0.3, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप ये ज़ीरो को कंसिडर कर लो। ये ज़ीरो आपको क्या मिल रहा है, 1.625। तो सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है +1.625, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको रियलाइजेशन किसके लिए मिल गया, h2 के लिए। यहाँ पर रियलाइजेशन h1 के लिए। यहाँ पर ये दोनों जो रियलाइजेशन है आप इसको पैरेलली कुछ इस तरीके से लगा दो, तो ये आपको कौन सा रियलाइजेशन मिल गया, ये आपको पैरेलल रियलाइजेशन मिल गया। यहाँ से जो जाएगा वो होगा इनपुट, और यहाँ से जो आएगा वो होगा आउटपुट y(n). तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके लिए हमने ये रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल है सीरीज़ रियलाइजेशन, आई मीन कास्केडेड रियलाइजेशन और पैरेलल रियलाइजेशन दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये आपको बोल रहा है सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये h1 ट्रांसफ़र फंक्शन और यहाँ पर ये h2 ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, यहाँ पर आपको कौन सा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, सीरीज़ रियलाइजेशन या फिर पैरेलल रियलाइजेशन। यहाँ पर हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है पैरेलल रियलाइजेशन। और यहाँ पर ये दोनों पैरेलल रियलाइजेशन के साथ ये जो यहाँ पर हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो दिखाई दे रहा है वो सीरीज़ में लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें सीरीज़ रियलाइजेशन भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों पैरेलल रियलाइजेशन के साथ यहाँ पर ये सीरीज़ रियलाइजेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको फिगर बनी दिखाई दे रहेंगी, और आपको बोल दिया जाएगा h1 एंड h2 h हैज़ पोल्स एट +1 एंड -1। जो h1 और जो h2 है दोनों के पास पोल्स है +1 और -1 पर। h1 ट्रांसफ़र फंक्शन, h2 ट्रांसफ़र फंक्शन, दोनों में आपको पोल्स मिल रहा है +1 और -1 पर। मतलब डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा s+1 s-1। तो डिनोमिनेटर h1 ट्रांसफ़र फंक्शन और h2 ट्रांसफ़र फंक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा s+1 s-1, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं z-1 z+1। और सिमिलरली यहाँ पर भी z+1 और यहाँ पर ये z-1। क्योंकि आप देखो ये ट्रांसफ़र फंक्शन आपको ये बोल रहा है कि जो h1 है और h2 दोनों के पास पोल है +1 और -1 पर। तो पोल हम लोग डिनोमिनेटर वाले टर्म को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये h1 ट्रांसफ़र फंक्शन, ये h2 ट्रांसफ़र फंक्शन, यहाँ पर ये z-1 z+1, और यहाँ पर ये z+1 और यहाँ पर ये z-1। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो h1 हैज़ 2 ज़ीरोज़ एट ओरिजिन। जो h1 है उसमें आपको 2 ज़ीरो मिल रहा है ओरिजिन पर, इसका मतलब z⁻²। तो h1 ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा 0 z⁻²। यहाँ पर आप इसको फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो z⁻², और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके z² -1। और सिमिलरली h2 हैज़ 1 ज़ीरो एट ओरिजिन।
जो H2 ऑफ Z ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें ओरिजिन पर आपको कितना ज़ीरो मिल रहा है, एक ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो H2 ऑफ Z जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर में Z, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा Z अपॉन Z स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर ये H1 ऑफ Z का ट्रांसफ़र फंक्शन Z स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर माइनस वन, और ये H2 ऑफ Z का ट्रांसफ़र फंक्शन Z अपॉन Z स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर ये H1 ऑफ Z का ट्रांसफ़र फंक्शन Z स्क्वायर माइनस वन, और ये H2 ऑफ Z का ट्रांसफ़र फंक्शन Z अपॉन Z स्क्वायर माइनस वन। और सिमिलरली यहाँ पर ये H3 ऑफ Z हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, और अभी हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो रियलाइजेशन है वो हमें बनाना है। यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड यूज़ करना है हमें। हियर वी हैव टू यूज़ डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड, और डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड यूज़ करना है। इसका मतलब जो Z की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लो। यहाँ पर जो Z की जो पावर है वो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है, Z की पावर पॉजिटिव दिखाई दे रही है, मगर ये जो Z की जो पावर है वो नेगेटिव होना चाहिए इन केस ऑफ डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड। तो Z की पावर को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर आपको जो दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे Z टू दी पावर टू से, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नेगेटिव पावर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय Z टू दी पावर टू। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा H1 ऑफ Z ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि होगा 1/1 माइनस Z टू दी पावर माइनस टू, और H2 ऑफ Z ट्रांसफ़र फंक्शन Z टू दी पावर माइनस वन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस Z टू दी पावर माइनस टू। यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है Z स्क्वायर, डिनोमिनेटर में Z स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, दोनों का जो पावर है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। डायरेक्ट फॉर्म टू यूज़ कर रहे हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव पावर को ऑब्टेन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन के हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, हम लोग Z टू दी पावर टू से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को Z टू दी पावर टू से डिवाइड कर दे, दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Z टू दी पावर टू से डिवाइड कर दे, तो आपको मिल जाएगा H1 ऑफ Z ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि होगा 1/1 माइनस Z टू दी पावर माइनस टू, H2 ऑफ Z ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि होगा Z टू दी पावर माइनस वन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस Z टू दी पावर माइनस टू। तो सिमिलरली आपको क्या कंसिडर करना है, सबसे पहले H1 ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करो, फिर H2 ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करो। तो पहले H1 ऑफ Z के लिए हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर कर लेते। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमें किसका रियलाइजेशन कंसिडर करना है, पोल का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। डायरेक्ट फॉर्म टू है, Z की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, तो इसका मतलब आपको कितने डिले एलिमेंट लगेंगे, दो डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने पहला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये दूसरा डिले एलिमेंट, और यहाँ पर अगर देखें हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ पोल ही मिल रहा है, और पोल के लिए जो एडर होता है वो डिले एलिमेंट के LHS में आता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एडर, और यहाँ पर ये इनपुट x ऑफ n। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है वन। तो हमें जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा, ये जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो है -1, सॉरी। तो हमें जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो मिलेगा +1, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रियलाइजेशन किसके लिए, H1 ऑफ Z के लिए हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया। अभी हमें किसके लिए रियलाइजेशन कंसिडर करना है, अभी हमें H2 ऑफ Z के लिए रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो H2 ऑफ Z के लिए अगर हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करें तो जो Z की जो हाईएस्ट पावर हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें कितनी मिल रही है, दो मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो डिले एलिमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर ये पहला डिले एलिमेंट और यहाँ पर ये दूसरा डिले एलिमेंट। यहाँ पर आपको ज़ीरो भी दिखाई दे रहा है, पोल भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो एडर होगा वो LHS में भी आएगा और RHS में भी आएगा। तो जो एडर है वो LHS में भी है डिले एलिमेंट के, और RHS में भी है डिले एलिमेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाने के टाइम ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पोल मिल रहा है, अगर आप पोल का रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हो तो जो एडर होगा वो डिले एलिमेंट के LHS में आएगा। ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हो तो जो एडर होगा वो डिले एलिमेंट के राइट हैंड साइड में आएगा। और दोनों के लिए रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर पोल ज़ीरो, दोनों के लिए हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं ये वाले केस में। तो जो एडर होगा वो डिले एलिमेंट के LHS में भी आएगा और RHS में भी आएगा। तो यहाँ पर एक एडर हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने एक एडर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म को अगर हम लोग कंसिडर करें, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल, तो यहाँ पर हमें डिले का जो कोएफिशिएंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, वो है -1। तो हमें जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर करना है वो है +1, और ये जो मल्टीप्लायर होगा एडर में चले जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर आप ये ज़ीरो को कंसिडर करो, तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है +1। तो यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लायर मिलेगा +1, जो कि कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया रियलाइजेशन किसके लिए, H2 ऑफ Z के लिए। यहाँ पर हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया H1 ऑफ Z के लिए। अब ये दोनों रियलाइजेशन को हम लोग पैरेलली लगा देंगे, तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर ये इनपुट होगा x ऑफ n, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एडर लगाना है। एडर हम लोग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो भी हमें कंसिडर करना है। इसके लिए भी हमें रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो इसके लिए जो रियलाइजेशन है H2 ऑफ Z के लिए, उसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो जो H2 ऑफ Z है उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके लिए अभी हमें रियलाइजेशन कंसिडर करना है। Z की हाईएस्ट पावर है 3, तो हमें कितने डिले एलिमेंट लगेंगे, 3 डिले एलिमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3 डिले एलिमेंट, 1 2 3। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था थोड़े टाइम पहला, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो मिल रहा है तो ज़ीरो के लिए जो एडर होगा वो RHS में आएगा, डिले एलिमेंट के। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही मिल रहा है, पोल तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म मिल रहा है। तो जो एडर होगा वो कहाँ पर आएगा, जो एडर होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा डिले एलिमेंट के। तो यहाँ पर ये जो डिले एलिमेंट है इसके राइट हैंड साइड में हमने एडर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो डिले जो दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1.5। तो जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1.5। तो यहाँ पर हमने 1.5 का मल्टीप्लायर लगा दिया, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला आपको डिले दिखाई दे रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है -1.5। तो जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, वो होगा -1.5 मल्टीप्लायर -1.5, और ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको तीसरा डिले दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये तीसरा डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है -1। तो आपको जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा -1 मल्टीप्लायर, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया H3 ऑफ Z के लिए। तो आप केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर ये H1 ऑफ Z, उसके लिए जो रियलाइजेशन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इतना पूरा, इतना पूरा। फिर उसके बाद ये H2 ऑफ Z, इसके लिए जो रियलाइजेशन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इतना पूरा, इतना पूरा। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये जो H3 ऑफ Z है इसके लिए हमें जो रियलाइजेशन जो मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, इतना पूरा। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको कंप्लीट रियलाइजेशन मिल गया, ये पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए।